सादात इज़ाम हुफ़ाज़ किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, तकरीर हमेशा अवाम के लिए होती है। उल्मा अगर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कह दे तो ये उनका करम है। यहाँ अक्सरियत उल्मा की है। तकरीर उनके लिए नहीं, महज में बारगाह गौसियत में खिराज अकीदत के लिए चंद बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायती आलीशान घराने में पैदा हुए। आपका ख़ानदान तकवा और परहेज़गारी की वजह से बड़ा मशहूर था। कितना अजीम घराना कि आपके वालिद अल्लाह के वली, आपकी वालिदा अल्लाह की वलिया, आपके नाना अल्लाह के वली, आपकी नानी अल्लाह की वलिया, आपकी फूफी अल्लाह की वलिया और आपकी औलाद अवलिया अल्लाह। आपका मशहूर लक़ब महियुद्दीन है। महियुद्दीन का माना है दीन को जिंदा करने वाला। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर, आपको महियुद्दीन कब से कहा जाने लगा? आपका ये लक़ब कब जाहिर हुआ, कब मशहूर हुआ? तो गौसे पाक फरमाते हैं, जुमा का दिन था, मैं नंगे पाँव बगदाद शरीफ की तरफ आ रहा था। रास्ते में मुझे एक नहीफ व नातवा कमज़ोर शख्स मिला। कमज़ोरी के सबब वो उठ नहीं पा रहा था। उठना तो दरकिनार, बैठना मुश्किल था। उसने मेरा नाम लेकर मुझे सलाम किया और कहने लगा कि ऐ अब्दुल कादिर, ज़रा मुझे सहारा देकर खड़ा कर दो, मुझे उठा दो, मैं बीमार हूँ, मेरी दस्तगीरी कर दो। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैंने उसे सहारा दिया तो देखते ही देखते वो तंदुरुस्त तवाना हो गया। कहने लगा, अब्दुल कादिर, मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, मैं तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम हूँ। उम्मत की बदआमालियों ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। उम्मत की बदअकीदगी और बेराह रवी ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। तूने आकर मुझे नई जिंदगी दी है, मुझे जवान कर दिया है। अब्दुल कादिर तो महियुद्दीन है, तो दीन को जिंदा करने वाला। और वाकई उस दौर की तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि इस्लाम और मुसलमानों की हालत बड़ी कमजोर थी। अगरचे इस्लामी हुकूमतों का दौर इक़्तिदार उंदलुस से लेकर हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। उंदलुस में अब्दुर्रहमान उमवी की हुकूमत की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस में ईसाइयों का कब्जा हो जाने के बाद अब ये लोग इराक और हिजाज पर हमले की तैयारियां कर रहे थे और मशरिक़ वुस्ता में दौलत अब्बासिया का वजूद बराए नाम रह गया था। सल्जूकी और दिगर मातेहत सलातिन खाना जंगियों में मसरूफ थे। अफगानो हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद गजनवी के जानशीनों का जवाल शुरू हो चुका था। मिस्र में सल्तनत बातिनिया दौलत खबीसा के दिल दादा इल्हादो बेदीनी के नजरिया फैलाने लगे। तो इस माहौल में गौसे पाक का दुनिया के नक्शे पर जाहिर होना, फिर आपकी तालीमात से, हुयूज़ व बरक़ात से औलिया किराम का दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आपकी तालीमात को फैलाना और उन्हीं ऐश परस
हुक्मरानों की औलाद को दीन की तरफ रागिब करना, दीन की तरफ माइल करना, ये गौसे पाक ही की काविशों का नतीजा है, ये गौसे पाक ही का फैजान। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या अजमत और शान है। कहां से हम शुरू करें, कहां हम बयान करें। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बहजतुल असरार के हवाले से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का एक कौल, एक इरशाद नकल फरमाते। हजरत खिज़्र औलियाए किराम की मदद करते, औलियाए किराम की रूहानी तरबियत फरमाते। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम गौसे पाक के बारे में फरमाते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन काना औ यकूनु इल्ला हुवा मुतअद्दिबुम मअहू इला यौमिल क़ियामा। हजरत खिज़्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको पहले विलायत दी, पहले वली बनाया, या अब जिनको विलायत मिल रही है, या कयामत तक जितने वली होंगे, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर साले, हर मुफस्सिर, हर मुहक्किक, हर मुदब्बिर, हर मुत्तकी, हर साले गौसे पाक का अदब करता रहेगा, गौसे पाक की अजमत का दम भरता रहेगा, गौसे पाक के कदमों में सर झुकाता रहेगा। और हजरत खिज़्र के इरशाद का तर्जमा इमाम अहले सुन्नत ने यूं किया कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होगे, सब अदब रखते हैं दिल में, मेरे आका तेरा मजरा-ए चिश्तो बुखाराओ हीरा को अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। तमाम सलासीले तरीकत पे हुजूर गौसे पाक के फैज की बारिश बरसी, सब आप ही से फैज ले रहे हैं। और इसकी वजाहत के लिए मैं एक वाकया पेश करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखे। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनसे सिलसिलाए नक्शबंद का इजरा हुआ, बहुत बड़े रूहानी इमाम हुए। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब तसव्वुफ व तरीकत, सुलूक व मारिफत की मंजिलें तय कर ली, जब आखिरी जीने पर पहुंचे, आखिरी स्टेप पर पहुंचे, तो आपके पीरो मुर्शिद ने कहा कि बहाउद्दीन, मैंने तुझे सारी मंजिलें तय करा दी, सारे मराहिल तय करा दी, अब आखिरी मंजिल है, आखिरी जीना है, आखिरी सीरी है, और वो ये है कि तेरे दिल पर इसमें जलालत, इसमें जात, इसमें अल्लाह नक्श हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। तेरे दिल पर अल्लाह का नक्श ज़ब्त हो जाए, ये मंजिल बाकी। अर्ज की हुजूर, ये भी तय करा दीजिए। फरमाया ये कमाल अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया। वलियों के दिलों पर अल्लाह का, इसमें अल्लाह का नाम नक्श करना, वलियों के सीनों पर इसमें जलालत का नक्श ज़ब्त करना, वलियों के दिलों पर, रूहों पर अल्लाह के नाम का रंग चढ़ाना, अगर ये कोई काम कर सकता है तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पीरो मुर्शिद ने कहा कि तूने विलायत की सारी मंजिलें तय कर ली, अब तेरे दिल पर, तेरे सीने पर, तेरे रूह पर अल्लाह का नाम नक्श होना बाकी है, अल्लाह का रंग चढ़ना बाकी है। और ये काम शहनशाह बगदाद फरमाएंगे, ये लुत्फो करम
गौसे पाक फरमाएंगे, ये इनायत गौसे पाक फरमाएंगे। अर्ज क्या हुजूर, उनका तो विसाल हो गया है, अब ये काम कैसे होगा? फरमाया तू गौसे पाक की रूह की तरफ मुतवज्जे हो, गौसे पाक को मदद के लिए पुकार। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माला जप, या गौसे आजम का वजीफा पर गौसे पाक से इस्तेमदाद कर, गौसे पाक से इस्तिआनत कर। गौसे पाक की तरफ मुतवज्जे हूँ। चुनांचे वो जंगलों बयाबान में चले गए, चिल्ला शुरू किया, रियाजात करने लगे, इबादत और मुजाहिदात में मशगूल हो गए। जब चिल्ला खत्म हुआ, चिल्ला पूरा हुआ, तो बुखारा की फलकपोश पहाड़ियों में शाहे नक्शबंद के चिल्ले के दौरान सरकार गौसे पाक जलवागर हो। कहिए सुभान अल्लाह। शाहे नक्शबंद का चिल्ला खत्म हुआ, हुजूर गौसे पाक जलवागर हुए और उनके सीने विलायत पर दस्ते करम रखा, हाथ रखा। जैसे ही गौसे पाक ने उनके सीने पे हाथ रखा तो उनके दिल पर, उनके सीने पर, उनके मन पर, उनकी रूह पर अल्लाह का रंग चढ़ गया। इसमें अल्लाह नक्श हो गया, इसमें जलालत ज़ब्त हो गया। उनके सीने में इसमें इलाही के अनवारो तजल्लियात रच बस गए, और ऐसे रच बस गए कि उनके दिल की एक एक धड़कन से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। उनकी एक एक नजर से इसमें इलाही के अनवार झलकने लगे। उनका सरापा इसमें इलाही के अनवारों तजल्लियात का मरकज और जलवागा बन गया। उसी शर्शारी के आलम में जंगल से वो चलते चलते जब शहर में पहुंचे तो एक कुम्हार के आंगन में नजर पड़ी। आंगन में मिट्टी के कच्चे पक्के बर्तन पड़े थे। एक निगाह डाली तो हर घड़े पर, हर कुजे पर, हर प्याले पर, हर सुराही पर अल्लाह अल्लाह का नाम जाहिर हो गया, अल्लाह का नाम नक्श हो गया। वो कुमार तड़प कर कदमों में गिरा, कहने लगा, ऐ शाहे नक्श बंद, ऐ मिट्टी के बर्तनों पर अल्लाह का नाम नक्श करने वाले, मेरे दिल पर भी अल्लाह का नाम नक्श फरमा। तो हुजूर गौसे पाक की निगाह का ये काम कि जिन पर निगाह डाल दे उनकी ये शान है कि अगर वो मिट्टी के बर्तनों को देख लेते हैं तो अल्लाह का नाम नक्श फरमा देते हैं। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैंने सरकार की ज़ियारत की। आपने फरमाया, अब्दुल कादिर तू बयान क्यों नहीं करता? अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं एक अजमी शख्स हूँ, फुसहाए अरब के सामने कैसे बयान करूँ? आपने फरमाया, बेटा अपना मुँह खोलो। मैंने अपना मुँह खोला, सरकार ने 7 दफ़ा अपना लुआब अता फरमा दिया। फरमाते हैं जोहर की नमाज से फारिग हुआ, मौला अली की ज़ियारत हुई, आपने 6 दफ़ा अपना लुआब अता फरमाया। हज़रत मोहतरम अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं कि जब सरकार ने 7 दफ़ा अपना लुआब अता फरमा दिया तो फिर मौला अली के लुआब की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अल्लामा आलूसी इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान के फैज़ान में कोई कमी नहीं मगर उसे समझने के लिए तफसीर की ज़रूरत है, जिस तरह हदीस के फैज़ान में कोई कमी नहीं मगर उसे समझने के लिए शुरूहात की ज़रूरत है। बिला तशबीह हो तमसील मुस्तफ़ा का बेहिसाब फैज़ान है मगर उसे आसान बनाने के लिए मौला अली के लुआब की ज़रूरत है। और तवज्जो करो, हजरत जाबिर के खाने में मुस्तफ़ा ने 1 दफ़ा लुआब डाला, खाना खत्म होने में नहीं आता। हजरत कतादा की आंख निकल गई, हुजूर ने 1 दफ़ा लुआब लगाया, पता नहीं चलता था कौन सी आंख निकली है। अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिंडली टूट गई, 1 दफ़ा लुआब लगाया, पता नहीं चलता था कौन सी पिंडली टूटी है। आमिर बिन कुरैश सहाबी रसूल है, 1 दफ़ा हुजूर ने उनके मुंह में अपना लुआब डाला, वो जहां थूक देते मीठे पानी के चश्मे जारी हो जाते थे। हजरत तवज्जो चाहूंगा, तो जिस गौसे पाक ने 7 दफा मुस्तफा का लुआब चूसा, मौला अली का लुआब चूसा, अब कौन कौन से चश्मे जारी हुए? और एक चश्मे का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है, एक चश्मे का नाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, तो एक चश्मे का नाम बहाउद्दीन नक्शबंदी।
आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता कि क्या गौसे पाक तहज्जुद नहीं पढ़ते? यकीनन पढ़ते, और तहज्जुद के लिए सोना शर्त है और सोने से वजू टूट जाता। इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में नवाकिज़े वजू के बाब में फरमाते हैं कि सोने से अंबियाए किराम का, नबियों का वजू नहीं टूटता। और खुद सरकार फरमाते हैं तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, मेरी सिर्फ आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। और हुजूर की उम्मत में कुछ वली ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने ये वस्फ़े हमीद अता फरमाया था कि जब वो सोते हैं वो सिर्फ आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। उनमें नुमाया नाम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। व मा अलैना इल्लल बलाग।